स्टूडेंट को राकेश मेहरा का नमस्कार। मैं आप सभी का राकेश मेहरा जी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज इस चैनल पर मैं राजस्थान के करंट से संबंधित कुछ बातें आपसे करने जा रहा हूँ जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। ये राजस्थान से संबंधित जो एग्ज़ाम होते हैं, जैसे रीट का एग्ज़ाम हो गया, राजस्थान एसआई का एग्ज़ाम हो गया, या अन्य कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जिसका संबंध राजस्थान से है, उसके लिए ये महत्वपूर्ण है। दो बातें मैं आपसे करूँगा और दोनों की दोनों बातें बहुत ही सारगर्भित तरीके से आपको बताने का प्रयास करूँगा, जिसका पूरा का पूरा दारोमदार आपके एग्जाम में आने की उम्मीद होगा। मैं चाहूँगा कि आप मेरे इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि राजस्थान के जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनको अन्य बच्चे भी भली भांति समझ सकें और अनावश्यक चीज़ों को पढ़ने की बजाय उन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस्ड रह सके जो उनके एग्ज़ाम के लिए, उनके लक्ष्य प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण होती है। आज मैं सबसे पहले जो आपको बताने जा रहा हूँ वो एक पखवाड़े के बारे में बताने जा रहा हूँ। पखवाड़ा आप समझते हो, 15 दिन का। उस पखवाड़े का जो नाम है ये है जन अनुशासन पखवाड़ा। जन अनुशासन पखवाड़ा। पखवाड़े का मतलब होता है 15 दिन। अच्छी तरीके से आप जानते हो, जन मतलब नागरिक, निवासी, अनुशासन बनाए रखें। किस संबंध में अनुशासन बनाए रखें? कोविड-19 के संक्रमण को रोकने से संबंधित है। तो एक तो हम बात करेंगे ये कब से कब तक है, मतलब इसका आयोजन कब से कब तक है। एक हम बात करेंगे उद्देश्य, पर्पज क्या है। यदि हम ये बात करें कब से कब तक है तो ये 19 अप्रैल 2021 से 3 मई 2021 तक है, यह आप ध्यान रखें। और साथ साथ आपको ये बात भी ध्यान रखनी है सुबह 5 बजे से सुबह 5 बजे, ये बात आपने ध्यान में रखनी। 5 बजे से 5 बजे तक है। क्लियर हुई सारी बातें? इन पर आप गौर करें। और इसका जो उद्देश्य है ये है कोविड-19 के संक्रमण को रोकना। आप जानते हो कोविड-19 की दूसरी लहर ने कहर बरसा रखा है, उसको रोकने के लिए कदम उठाए गए हैं। और ये कौन कौन से कदम है, वैसे तो आपको एक निवासी होने के नाते जानने चाहिए, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से वो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। एक निवासी होने के नाते आप उनका पालन करें। इन जो भी आपको जो गाइडलाइन दी गई है उसमें प्रयास किया गया है कि रोज लोगों की आजीविका भी प्रभावित ना हो। खैर, पक्ष विपक्ष दोनों ही हैं, जो भी है, लेकिन आपके एग्जाम की दृष्टि से ये बातें इंपॉर्टेंट हैं। वो बातें इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्या खुलेगा क्या बंद रहेगा। क्लियर? तो एक बार आप इसे राइट डाउन कर दीजिए। दूसरा जो मेरा पॉइंट है वो ये है, आप जानते हो राजस्थान में 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए हैं। एक तो पहली बात तो नाम ही इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात, कोरोना की इस लहर के दौरान होने वाले इन चुनावों में कुछ हद तक जो संक्रमण फैल रहा है उसके लिए ये उत्तरदायी है। आप भली भांति जानते हो, चुनावी रैलियां निकाली गई,
और लोगों को एक जगह इकट्ठा किया गया, तो ओबियसली बात है राजस्थान में ये कोरोना संक्रमण को फैलाने में कारगर साबित हुए, जो कि या आप कह सकते हो कि जिसका भुगतान आम नागरिक अब भुगत रहा है। खैर, मैं वापस आपके एग्जाम पर आता हूं। इनमें कौन सा क्वेश्चन बनेगा? राजसमंद, सुजानगढ़ और सहाड़ा इन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव। एक तो आपने ये ध्यान रखना है कि इन सीटों पर उपचुनाव हुए। जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात मैं बताने जा रहा हूं वो है मतदान। कितना मतदान हुआ? 60.71% ये मतदान हुआ। ध्यान रखें, ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पहले बना हुआ है कि ये जो चुनाव हुए थे इनमें कितने प्रतिशत मतदान हुआ था। हालांकि हर स्थिति में आपको कोई मतदान का परसेंटेज याद करने की जरूरत नहीं है। यहां इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी है क्योंकि कोविड-19 का संक्रमण चल रहा है और चुनाव हो रहे हैं। इस कारण से ये परसेंटेज आपके लिए महत्वपूर्ण है। एक नोट डाल के लिखिए, अब 2018 में ये चुनाव हुए थे, बाद में किन्हीं कारणों से ये 3 सीटें रिक्त हो गई और फिर इनके उपचुनाव करवाए गए। 2018 में जो मतदान था वो 70% से अधिक था। 70% से अधिक। चले, आइए एक बात और ध्यान रखनी है। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, इनका नाम भी सामने आ रहा है, ये है प्रवीण गुप्ता जी। प्रवीण गुप्ता जी ये राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं। इनका नाम आप ध्यान रखें। और जो 3 सीटें हैं, राजसमंद है, सुजानगढ़ है, सहाड़ा है। पुराने पेपर जब आप देखते हो, जब भी उपचुनाव हुए हैं उससे संबंधित क्वेश्चन उभर कर हमारे सामने आया है। आज यदि मैं आपको कहूं, मेरी दृष्टि में सबसे इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है, 60.71% का मतदान हुआ। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लें। तो दोस्तों, आज हमने राजस्थान के 2 महत्वपूर्ण टॉपिक किए। ये दोनों के दोनों आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। ध्यान रखें, क्वालिटी की बजाय क्वांटिटी को महत्व ना दें, ये ध्यान रखें। नहीं तो पढ़ने को तो पूरा सागर है, आपके काम की कौन सी चीजें हैं ये महत्वपूर्ण होता है। तो इजाजत चाहूंगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें इसी उम्मीद के साथ। नमस्कार।